Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next exercise of vocabulary, and the topic is synonyms. And the level is bit advanced. All these questions have been taken from your previous year question papers. So let's discuss them thoroughly. पहली स्टेटमेंट आपके स्क्रीन पर। मैंने पहले भी आप लोगों से कहा है कि जब कभी भी इन्हें पढ़ते हैं तो टुकड़े कर करके एक एक चीज़ को बारीकी से स्टडी करने की आदत डालिए। अगर आप एक दो ऑप्शंस को देखते हो या केवल अपने आंसर को ही देखते हो तो आपने नाम मात्र का सीखा, मार्जिनल पोर्शन पे ही अपनी कमांड की। लेकिन अगर आपको थॉरोली समझना है इसको तो सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया करो, सारे ऑप्शंस के ऊपर नज़र डाला करो और उन्हें कोरिलेट किया करो। सबसे पहला वेक्स। बेटे वेक्स का मतलब क्या होता है? वेक्स का मतलब होता है टू अनॉय और टू वरी समबडी। जब हम किसी को टीज़ करने वाली सेंस में लेकर आते हैं, अनॉय करते हैं, तो उस अनॉयंस वाली स्थिति के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? उसके लिए हम प्रयोग में लाते हैं आपका वेक्स का। ठीक है, अनॉय यानी टू इरिटेट, टू बॉदर, टू ट्रबल, मेक समबडी स्लाइटली एंग्री, दैट इज़ नोन एज अनॉय और यू कैन से वेक्स। हमें क्या चाहिए? सिनोनिम्स। तो ये हमारा सिनोनिम हो सकता है, बॉदर आ सकता है, इरिटेट आ सकता है, टीज़ आ सकता है, ट्रबल आ सकता है, ये सारे के सारे इसके पर्यायवाची बन जाते हैं। नेक्स्ट है बेटे डिलाइट। डिलाइट का प्रयोग कहाँ पर करते हो? खुशी को दर्शाने के लिए किया जाता है। डिलाइट का मतलब होता है जॉय। जॉय का मतलब है ए फीलिंग ऑफ ग्रेट प्लेजर। वो जो फीलिंग होती है आपकी प्लेजर वाली, उसको डिस्क्राइब करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? डिलाइट का प्रयोग करते हैं। ये हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटे सूद। सूद का मतलब क्या होता है? जब आप किसी चीज़ को सहलाने की बात करते हो वहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं? सूद का, यानी किसी चीज़ को काम डाउन करने वाली सेंस में। मेक समबडी हु इज़ एंक्शियस, ठीक है, अपसेट और इरिटेटेड, फील कामर। जो इरिटेटेड है, अनोयड है, बॉदर्ड है, ट्रबल्ड है या फिर एंक्शियस है, अपसेट है, डिप्रेस्ड है, उसको क्या करना? शांत करना, उसको धीरे धीरे क्या करना? उसकी डिग्री को कम करना। उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? सूद का प्रयोग करते हैं। यानी एक तरीके से जब हम किसी को रिलीफ प्रदान करने की बात करते हैं, टू रिलीव समबडी, दैट इज़ नोन एज सूद। ये भी हमारा क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। ये तो जब आ जाता वो चिढ़ाने के लिए था और ये क्या था? ये सहलाने के लिए, तब तो ये हो सकता था। एंटोनिम्स में नेक्स्ट है बेटे कंफर्ट। कंफर्ट का मतलब क्या होता है? जो आपकी राहत होती है, आराम होता है, उसको क्या कहते हैं? कंफर्ट। आपका एक कंफर्ट जोन होता है। ठीक है, कंफर्ट आप कंसोलेशन के लिए भी यूज़ करते हैं, सांत्वना देने वाली सेंस में भी यूज़ करते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा? द स्टेट ऑफ बीइंग फिजिकली रिलैक्स्ड एंड फ्री फ्रॉम पेन, दैट इज़ नोन एज कंफर्ट। जब हम क्या करते हैं? फिजिकली और मेंटली रिलैक्स्ड महसूस करते हैं, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? कंफर्ट का प्रयोग करते हैं। जब आपकी प्लेजेंट लाइफ गुजर रही होती है उसके लिए क्या आ जाता है बेटे? कंफर्ट यूज़ किया जाता है। ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। हमारा सिनोनिम क्या बन जाएगा? अनॉय। नेक्स्ट है बेटे आपका ऑडिबल। ऑडिबल एक होता है एडिबल। एडिबल का मतलब क्या होता है? खाद्य। खाद्य का मतलब क्या है बेटे? खाद्य का प्रयोग करते हैं ईटेबल के लिए, कमेस्टिबल के लिए, यानी कोई चीज़ खाने योग्य है वहाँ पर। यह है ऑडिबल, वो था एडिबल। एडिबल मीन्स दैट कैन बी हर्ड क्लियरली। जो चीज़ आपको पूरी तरह साफ साफ सुनाई देती है, दे जाती है, उसको क्या कहते हैं? ऑडिबल। ऑडिबल का एंटोनिम क्या होता है? इनऑडिबल। इनऑडिबल मतलब अश्रव्य, ऑडिबल मतलब श्रव्य। अब यहाँ आया बेटे ऑडिबल श्रव्य है, फिर आया साइलेंट। साइलेंट तो क्या हो जाएगा? इसके एंटोनिम में ले आएंगे हम। अब यहाँ पर एक होता है अलाउड। अलाउड का मतलब होता है बेटे इतनी ज़ोर से ताकि सारे व्यक्ति आपको सुन सकें, वो क्या है? अलाउड। एक होता है लाउड। लाउड मतलब लाउडली, ऑन द टॉप ऑफ वंस वॉइस, जब बहुत ऊंची आवाज़ में बात करते हो। तो यहाँ साइलेंट तो एंटोनिम्स की कैटेगरी में आ जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा। ऑडिबल फिर क्या कहता है बेटे? लाउड। लाउड मतलब जोर से। जोर से का मतलब क्या है? जो बहुत ऊंची आवाज़ में है उसको क्या कहते हैं? लाउड। मेकिंग ए लॉट ऑफ नॉइस, दैट इज़ नोन एज लाउड। ठीक है, जो गॉडी होता है, गारिश होता है, टू ब्राइट एंड लैकिंग गुड टेस्ट, उसके लिए भी लाउड का प्रयोग कर दिया जाता है। वो कब यूज़ करते हैं? पैटर्न्स के लिए, कलर्स के लिए, वहाँ पर यूज़ किया जाता है। जब हम किसी व्यक्ति के बिहेवियर की बात करते हैं वहाँ अलग सेंस में यूज़ हो जाता है, टॉकिंग वेरी लाउडली वाली सेंस में। टू मच एंड इन ए वे दैट इज़ अनोइंग,
जो इरिटेट करने वाली आवाज़ हो जाती है, वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं बेटे? वहाँ पर लाउड का प्रयोग करते हैं। तो ऑडिबल में लाउड ही बन सकता है। क्वाइट, क्वाइट किसके लिए होता है? शांति के लिए होता है, चुप के लिए होता है। आपसे टीचर क्या कहा करता है जब आप शोर क्या करते? कीप क्वाइट, यानी मेकिंग वेरी लिटिल नॉइस, दैट इज नोन एज quiet. Without many people or much noise or activity, that is also known as quiet, a quiet place. ठीक है, ये गलत हो जाएगा। म्यूट, बेटे आप लोगों का फ़ोन में भी बटन होता है और आपने देखा होगा रिमोट कंट्रोल पे भी बटन होता है। जब किसी चीज़ को साइलेंट मोड पे रख देते हैं वो क्या होता है? म्यूट। नॉट स्पीकिंग, साइलेंट, और यू कैन से डम, डम यानी गूंगा। ठीक है, कई बार आप कहते हो डेफ एंड डम, डेफ एंड डम मतलब गूंगा बहरा, और डम डेफ म्यूट भी बोल दिया जाता है गूंगे बहरे के लिए। ठीक है, ए पर्सन हु इज अनेबल टू स्पीक, दैट पर्सन इज नोन एज म्यूट, म्यूट मतलब डम, ये ओल्ड फैशन्ड होता था। और वैसे नॉट स्पीकिंग वाली सेंस में किसका प्रयोग करते हैं? साइलेंट का, तो वहाँ पर आता है म्यूट। यहाँ पर ऑडिबल के लिए क्या आ जाएगा बेटे? लाउड। और वैसे कायदे से यहाँ होना चाहिए था अलाउड, यानी इतनी जोर से बोला गया है जो आपको क्लियरली सुनाई दे। नेक्स्ट है बेटे परप्लेक्स्ड। परप्लेक्स्ड, परप्लेक्स्ड के लिए मैंने आपको 4 ईडियम्स करवाए थे। एट सी, एट अ लॉस, इन अ फिक्स, एट वंस विट्स एंड, ये सारे आए थे। परप्लेक्स्ड, कंफ्यूज्ड, बिविल्डर्ड, नॉनप्लस्ड, पजल्ड, ये देखो कितने सारे बन जाते हैं। ये सारे किसके लिए आए थे? आपके परप्लेक्स्ड के लिए यूज़ किए थे हम लोगों ने। यानी कंफ्यूज्ड एंड एंक्शियस बिकॉज यू आर अनएबल टू अंडरस्टैंड समथिंग, दैट इज नोन एज परप्लेक्स्ड। परप्लेक्स्ड यानी बिविल्डर्ड, बिविल्डर्ड यानी नॉनप्लस्ड, नॉनप्लस्ड यानी पजल्ड, पजल्ड यानी कंफ्यूज्ड। ये तो हमारा पहला ही इसका सिनोनिम हो जाएगा। कंफ्यूज क्या होता है? कंफ्यूज वही होता है आपका जब एक आदमी असमंजस की स्थिति में होता है। व्हेन ए पर्सन इज अनेबल टू थिंक क्लियरली और टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली what is happening or what somebody is saying, that is known as confusion। तो वहाँ पर confused वाली सेंस में यूज़ करते हैं। not clear or easy to understand, that is also confused, ये हो सकता है। सर्टेन, सर्टेन का मतलब क्या है बेटे? डेफिनेट, डेफिनेट मतलब डेस्टाइंड, डेस्टाइंड मतलब डिटरमिन्ड, डिटरमिन्ड मतलब निश्चित, निर्धारित, उसे क्या कहते हैं? सर्टेन। जो श्योर है उसको क्या कहते हैं? सर्टेन। दैट यू कैन रिलाई ऑन टू हैपन और टू बी ट्रू, दैट इज नोन एज सर्टेन। ठीक है, यानी फर्मली बिलीविंग समथिंग, हैविंग नो डाउट्स अबाउट समथिंग, दैट इज नोन एज सर्टेन। सर्टेन गलत हो जाएगा। क्लियर, क्लियर क्या है बेटे? जो सुस्पष्ट है, ये तो एंटोनिम्स की कैटेगरी में आ जाएगा, ये गलत हो गया। ये तो साफ वाली सेंस में आया था। इजी टू अंडरस्टैंड एंड नॉट कॉजिंग एनी कंफ्यूजन, दैट इज नोन एज क्लियर, और यू कैन से क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट है बेटे अनट्रबल्ड। अनट्रबल्ड क्या हो जाएगा? जिसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होती, उसके लिए यूज़ किया जाता है। ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। नॉट एंक्शस और ट्रबल्ड, दैट पर्सन इज नोन एज अनट्रबल्ड। जो बोदर्ड नहीं है, ठीक है, अनॉयड नहीं है, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? अनट्रबल्ड। ये एलिमिनेट हो गया, हमारा क्या आ जाएगा? कंफ्यूज्ड। नेक्स्ट है बेटे ऑब्सोलीट। याद करो आप लोगों को प्रोनाउन का टॉपिक करवाया था, उसके अंदर हमारा आर्केक, क्लीशे, ऑब्सोलीट और अबोलिश 4 शब्द आए थे। और आपके पेपर के अंदर सीईटी का जो 26-27 जुलाई को पेपर हुआ था आपका 2025 में ही, उसमें बेटे आपका आया हुआ था ऑब्सोलीट भी और अबोलिश भी, दोनों के दोनों दे रखे थे वो। अबोलिश का मतलब होता है जब ऑफिशियली किसी चीज़ को रद्द कर देते हो, ख़त्म कर देते हो, वहाँ पर लगाते हो आप। ठीक है, और बेटा ऑब्सोलीट का मतलब होता है नॉट इन वॉग, आउट ऑफ वॉग। इसका मतलब है आउट ऑफ फैशन, जो चीज़ प्रचलन के दौर से बाहर चली जाती है उसको कहते हैं नॉट इन वॉग, आउट ऑफ वॉग यानी ऑब्सोलीट। और एक होता है वेग, वेग यानी ऑब्सक्योर, अनक्लियर, डाउटफुल, अस्पष्ट, वो भी पेपर में आया हुआ था। तो हमें क्या करना है बेटा? हमें इन चीज़ों को एक एक करके डिस्कस करना है। अब ऑब्सोलीट का मतलब क्या था? आउटडेटेड जो है, आउट ऑफ डेट जो है, ठीक है, नो लॉन्गर यूज्ड बिकॉज समथिंग न्यू हैज़ बीन इन्वेंटेड, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऑब्सोलीट का। पहले हम क्या किया करते थे? बेल बॉटम्स पहनते थे, आजकल बेल बॉटम्स बाहर हो गई हैं, फैशन से बाहर जा चुकी हैं। आजकल टाइट फिट या स्किन टाइट का दौर चल रहा है बेटे, वो क्या हो गया? ऑब्सोलीट। पहले अपनी दादी नानी चुंडा किया करती थी, चुंडे वाली बुढ़ियाँ आजकल दिखाई नहीं देती, वो क्या हो गया? ऑब्सोलीट। पहले हमारी दादी नानियाँ क्या पहना करती थी? 52 गज का दामन पहना करती थी, दामन आजकल दिखाई नहीं देता, वो क्या हो गया बेटा? ऑब्सोलीट। तो आउट ऑफ फैशन को क्या कहते हैं? ऑब्सोलीट, आउट ऑफ डेट।
मॉडर्न, मॉडर्न तो होता है बेटे आधुनिक। आधुनिक कौन सा है? जो अभी करंट का है, रिसेंट है, उसको क्या कहते हैं? मॉडर्न। मॉडर्न का एंटोनिम बन जाएगा आपका एंशिएंट। मॉडर्न क्या है? कंटेम्प्रेरी ऑफ द प्रेजेंट टाइम और रिसेंट टाइम्स, दैट इज नोन एज मॉडर्न। मॉडर्न का के लिए क्या आता है? कंटेम्प्रेरी। इसका एंटोनिम क्या बन जाएगा बेटा? एंशिएंट। और दोनों के बीच का क्या बन जाएगा? मेडिवल, मध्ययुगीन। तो ये तो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटे आउटडेटेड। ऑब्सोलीट के लिए आउटडेटेड हो सकता है, नॉट इन वॉग हो सकता है, आउट ऑफ डेट हो सकता है, ये बन सकता है हमारा। ठीक है, आउटडेटेड मतलब जो फैशन से बाहर चला गया है। नो लॉन्गर यूजफुल ऑफ बिकॉज ऑफ बीइंग ओल्ड फैशन्ड, दैट इज नोन एज आउटडेटेड। करंट, करंट क्या है? रिसेंट है, आपका अभी हाल में जो चल रहा है उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? उसके लिए आप करंट का प्रयोग करते हैं, हाल ही के समय का जो है। ठीक है, हैपनिंग नाउ और एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, इन प्रेजेंट टाइम, उसको क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। ये तो गलत हो जाएगा। फिर कहता है न्यू। न्यू तो किस में आ गया बेटा? ये तो लेटेस्ट में ही आ जाएगा, नया। ये भी गलत हो गया, तो हमारा क्या आ जाएगा? आउटडेटेड। नेक्स्ट है बेनेवोलेंट। ये कई बार आ चुका है बेटे, और मैं आपको कई बार सलाह दे चुका हूँ कि ये बेनेवोलेंट है। इसका एंटोनिम क्या होता है? मेलावोलेंट होता है। इनको रट लीजिए, ये आपके पेपर में रिपीटेडली यूज़ होते हैं। बेनेवोलेंट का मतलब क्या है? बेनेवोलेंट का मतलब है जो काइंड है, जो कोऑपरेटिव है, जो जेनरस है, उदार है। ठीक है, जेनरस आ जाएगा, आपका काइंड आ जाएगा, हेल्पफुल आ जाएगा, फिलैंथ्रोपिस्ट आ जाएगा, ऑल्ट्रुइस्टिक आ जाएगा। ये आपका एक ईडियम होता है गुड स्मैरिटन, वो भी इसी के अंदर आ जाएगा। ये है उपकारी। इसका एंटोनिम क्या बन जाएगा? मेलावोलेंट। मेलावोलेंट का मतलब क्या है? अपकारी। जो विकेड है, मलेशियस है, जो हेट्रेड वाली फीलिंग रखता है ह्यूमैनिटी के प्रति, उसको क्या कहते हैं? मेलावोलेंट रखते हैं, बोल देते हैं। मेलावोलेंट यानी जो उनका उपकार नहीं चाहता, उनके प्रति क्रूअल होता है। अब यहाँ मेलावोलेंट तो एंटोनिम है, ये तो एलिमिनेट हो गया। जेनरस, इसका सिनोनिम हो सकता है। जेनरस का मीनिंग मैंने क्या बताया? जो काइंड है, कोऑपरेटिव है, हेल्पफुल है, फिलैंथ्रोपिक है, उसके लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो जेनरस हो सकता है। नेक्स्ट है बेटे हॉस्टाइल। हॉस्टाइल हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। याद करो, आप लोगों ने किया था बैड ब्लड, रंजिश के लिए, वैर भाव के लिए, दुश्मनी के लिए। वैसा ही आप लोगों ने किया था एट डैगर्स ड्रॉन, यानी तलवारें तनी होना, खंजर निकले हुए होना, यानी दुश्मनी होना, वैमनस्य होना। इसके लिए एट एनिमोसिटी, एट हॉस्टिलिटी, और एक हमने किया था एट एनमिटी। वो क्या था? बैड ब्लड था, एट लॉगर हेड्स था, एट डैगर्स ड्रॉन था। तो ये हॉस्टाइल तो वही हो जाएगा। हॉस्टाइल कौन सा होता है? जो आपका लड़ाकू किस्म का होता है, उसके लिए यूज़ करते हो, जिसमें आपका बेलेजरेंट भी आ जाता है, एग्रेसिव आ जाता है, वायलेंट आ जाता है, अनफ्रेंडली आ जाता है, अपोज्ड आ जाता है। उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? हॉस्टाइल का प्रयोग करते हैं। वन हु इज़ रेडी टू फाइट और आर्ग्यू विद अ पर्सन, दैट पर्सन इज हॉस्टाइल। नेक्स्ट है बेटे ग्रीडी। ग्रीडी किसके लिए आता है? लालची के लिए। बेटे याद करो, आप लोगों ने ग्रीडी डॉग पढ़ी थी, लालची कुत्ता। ठीक है, वांटिंग मोर मनी, पावर, फूड एक्सेट्रा देन यू रियली नीड, दैट पर्सन इज नोन एज ग्रीडी। जिसको जितना है उससे ज़्यादा की ज़रूरत होती है, उसके प्रति लालसा होती है, उसको क्या कहते हैं? ग्रीडी। ये एलिमिनेट हो गया, हमारा क्या आ जाएगा? जेनरस। नेक्स्ट है बेटे फोर्ट्यूशियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका कई बार उठाया गया है। जब बाई चांस वाली बात आती है वहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं, फोर्ट्यूशियस। ठीक है, फोर्ट्यूशियस का मतलब होता है हैपनिंग बाई चांस, स्पेशली ए लकी चांस दैट ब्रिंग्स ए गुड रिजल्ट, दैट इज नोन एज फोर्ट्यूशियस। ये जैसे आपका फॉर्चून होता है, फॉर्चून का प्रयोग आप किसके लिए करते हो? भाग्य के लिए करते हो, लक के लिए करते हो, डेस्टिनी के लिए करते हो, वहाँ से ये निकला हुआ है। ठीक है, अब बेटा एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल क्या होता है? ये इसका सिनोनिम हो सकता है। ये भी क्या था? बाई चांस, अकस्मात ही ऐसा हो गया, दुर्घटनावश ऐसा हो गया। कई बार आप कहते हो वी केम अक्रॉस ईच अदर, मीट बाई चांस, तो ये हो सकता है हमारा। नेक्स्ट है डेलिब्रेट। डेलिब्रेट मतलब जानबूझकर। जानबूझकर मतलब जो इंटेंशनल है, जिसमें आपने क्या किया है, आपकी विल होती है, प्लानिंग होती है, वो जो प्लान्ड है, इंटेंशनल है, ऑन पर्पस है, उसको हम क्या कहते हैं? डेलिब्रेट। डन ऑन पर्पस रादर देन बाय एक्सीडेंट, दैट इज नोन एज डेलिब्रेट। ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इंटेंशनल, ये भी इसका क्या हो गया? पर्यायवाची हो, ये
फोर्टिशियस का क्या हो गया, एंटोनिम हो गया। ये तो बाई चांस था, ये तो सारे के सारे प्लानिंग के तहत चल रहे हैं, ये तो सारे के सारे एंटोनिम्स की लिस्ट में आ गए। अभी अभी यही बताया था आपको डेलिब्रेट के साथ, इंटेंशनल है वो भी इसी का पर्याय है, इंटेंडेड डन डेलिब्रेटली, ठीक है। नेक्स्ट है बेटे प्लान्ड। प्लान्ड मतलब आपने उसके लिए योजना बना रखी है, योजना बनाने के बाद आपने क्या किया, उसको अंजाम दिया है, तो ये भी क्या है, आपकी इच्छा रही है उसके पीछे। समथिंग दैट यू इंटेंड टू डू और अचीव, दैट इज नोन एज प्लान्ड। नेक्स्ट है बेटे आपका विविड। विविड का मतलब क्या होता है, जो क्रिस्टल क्लियर होता है, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, विविड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। विविड में क्या आ जाता है आपका, एक ग्राफिक वाली सेंस आ जाती है। जब आप मेमोरीज की बात करते हो, डिस्क्रिप्शन की बात करते हो, प्रोड्यूसिंग वेरी क्लियर पिक्चर्स इन योर माइंड, दैट इज नोन एज विविड। यानी जो क्रिस्टल क्लियर है आपके दिमाग में, वो चीज़ पूरी तरह से साफ छवि के साथ है, उसको क्या कहते हैं, विविड कहते हैं, ठीक है। जो वेरी ब्राइट वाली सेंस आती है उसके लिए विविड का प्रयोग कर दिया जाता है। इमेजिनेशन की बात करते हो तो जो पिक्चर्स आपने यूज़ की, आइडियाज़ यूज़ किए, सिचुएशंस यूज़ की हैं, वो इजीली आपके माइंड में आ जाती हैं, वो क्या है, विविड। अब बेटे पहला आया डल। अब बेटे डल तो इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। डल का मतलब क्या है, मोनोटोनस, इंसिपिड, टेस्टलेस, जिसमें कोई रुचि नहीं है, जो नीरस है, फीका है। ब्राइट का उल्टा भी डल होता है, जो कैसा है, डल स्टूडेंट है, अनइंटेलिजेंट है, अनइंटरेस्टिंग है, अनएक्साइटिंग है, उसको हम क्या कहते हैं, डल। यानी ड्रेरी, नॉट ब्राइट और शाइनी, दैट इज नोन एज डल। ये हमारा एलिमिनेट हो गया। फेंट, बेटे कई बार आप कहते हो वो फेंट हो गया। फेंट यानी उसको क्या हुआ, दौरा वगैरह वगैरह पड़ा और वो क्या हो गया, अनकॉन्शियस हो गया। उस अनकॉन्शियसनेस के लिए किसका प्रयोग करते हैं, फेंट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। वेरी स्मॉल जो होता है और पॉसिबल बट अनलाइकली, उसके लिए भी फेंट का प्रयोग किया जाता है। दैट कैन नॉट बी क्लियरली सीन, हार्ड और स्मेल्ट, दैट इज फेंट। फेंटिंग कंडीशन क्या होती है, जब एंथुजियाज्म खत्म हो जाता है, किसी चीज़ के प्रति जोश खत्म हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, फेंट। ये भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। ब्राइट, विविड, ब्राइट, ब्राइट हो सकता है हमारा, ठीक है। पेल, पेल किसके लिए आया, येलोनेस के लिए आया, यानी पीलेपन के लिए आया। और ब्राइट किसके लिए आया था, जो चमक के लिए था, क्लियरनेस के लिए था, शाइनिंग के लिए था, फुल ऑफ लाइट या शाइनिंग स्ट्रांगली, दैट इज नोन एज ब्राइट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एंड इजी टू सी, दैट इज ब्राइट, ये हमारा इसका सिनोनिम हो सकता है। लेकिन जो पेल है, पेल क्या था हमारा, पीलेपन की बात करता है। एक होता है PAIL, पेल, उसका मतलब होता है बकेट, बकेट यानी बाल्टी। लेकिन ये पेल क्या होता है, हैविंग स्किन दैट इज ऑलमोस्ट वाइट, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, पेल का प्रयोग करते हैं। लाइट इन कलर कंटेनिंग ए लॉट ऑफ वाइट, दैट इज ऑल्सो पेल, ठीक है। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, डीप हो जाएगा। तो अब हमारा क्या बनेगा, ब्राइट। आर्डेंट, आर्डेंट का मतलब क्या होता है बेटे, जब आप किसी चीज़ के प्रति थोड़े से क्रेजी होते हैं, ठीक है, किसी चीज़ के प्रति एंथुजियास्टिक होते हैं, मैनियक होते हैं, दीवाने होते हैं, ऑब्सेस्ड होते हैं, सनक चढ़ी होती है किसी चीज़ के प्रति, वो क्या होता है, आर्डेंट होता है। वेरी एंथुजियास्टिक एंड शोइंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स अबाउट समबडी और समथिंग, दैट इज नोन एज आर्डेंट, यानी पैशनेट, यानी मैनियक, यानी क्रेजी, ठीक है। अब पहला है बेटा इंडिफरेंट। इंडिफरेंट तो हमारा गलत हो जाएगा। इंडिफरेंट का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग है उदासीन। उदासीन मतलब किसी चीज़ के अंदर इंटरेस्ट ना होना, उसको क्या कहते हैं, इंडिफरेंट कहते हैं। कई बार आप कहते हो वन हु इज़ इंडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, जो व्यक्ति पीड़ा में और बेटे प्लेजर में ज़्यादा वो नहीं करता, दुख में ज़्यादा दुखी नहीं होता, खुशियों में ज़्यादा सुखों में ज़्यादा खुश नहीं होता, उसको कहते हैं स्टोइक। तो वहाँ किसका प्रयोग किया, जो एपैथेटिक है, अनइंटरेस्टिंग है उसमें, ठीक है, डिसइंटरेस्टेड है, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं हम, बेरुचि को, अरुचि को दिखाने के लिए इंडिफरेंट, अपैथेटिक। नेक्स्ट बेटे पैशनेट। पैशनेट इसका क्या हो सकता है, सिनोनिम हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि अभी अभी किसकी बात की थी, क्रेज की बात की थी। हैविंग और शोइंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ सेक्सुअल लव और एंगर, दैट इज नोन एज पैशनेट। आप क्या होते हैं, किसी चीज़ के प्रति स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं, जेस्ट, फरवर, कीन इंटरेस्ट, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, पैशनेट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट बेटे डिसइंटरेस्टेड। डिसइंटरेस्टेड तो इनडिफरेंट वाली सेंस में आ जाएगा, जब आपकी किसी चीज़ के अंदर रुचि नहीं है, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, डिसइंटरेस्ट का।
जो सिनोनिम इसका क्या बन जाएगा, डिसइंटरेस्टेड का इम्पार्शल बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, अनबायस्ड हो सकता है, नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल फीलिंग्स दैट इज डिसइंटरेस्टेड। ठीक है, जब आप किसी चीज़ में कोई भी रुचि नहीं दिखाते वो क्या था, डिसइंटरेस्टेड। एपैथेटिक, इंडिफरेंट। फिर कहता है एपैथेटिक, ये भी दे ही रखा है, ये भी क्या था, ये भी इन्हीं का सिनोनिम है। ये तो एंटोनिम्स की कैटेगरी में आ गए ना। अगर आप बात करते हैं सिनोनिम की, सिनोनिम तो हमारा पैशनेट बन गया, ये तो सारे के सारे क्या आ गए, इसके एंटोनिम्स की लिस्ट में आ गए। अब एपैथेटिक का मतलब है शोइंग नो इंटरेस्ट और एंथुजियाज्म फॉर समथिंग और समबडी। नेक्स्ट है बेटे मेलिफ्लियस, ये भी पेपर में आता है बेटा। मेलिफ्लियस का मतलब क्या होता है, जो एक तरीके से प्लेन वाली सेंस में होता है। जब आप संगीत की बात करते हो, ठीक है, या फिर वॉइस की बात करते हो, जो बड़ी स्वीटली, स्मूथली, मेलोडियसली फ्लो में जाती है, एक स्पॉन्टेनियस फ्लो के साथ चलती है, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, उसके लिए मेलिफ्लियस का प्रयोग करते हैं। मेलिफ्लियस मतलब स्वीट, स्मूथ, मेलोडियस, ठीक है, वेरी प्लेजेंट टू हियर और लिसन टू, दैट इज नोन एज मेलिफ्लियस। बेटे हार्श, हार्श तो इसका एंटोनिम हो जाएगा, किसके लिए आया, कटु के लिए आया, कठोर के लिए आया। अब ये जो रूड वाली सेंस में आ जाता है, जब कर्कश आवाज की बात करते हो तो वहां पर क्या यूज करते हो आप, हार्श का प्रयोग करते हो। हार्श में क्या आ जाएगा, जो क्रूअल है, सीवियर है, अनकाइंड है। वेदर की बात करते हो तो अनप्लेजेंट किस्म का है, वो हार्श वेदर हो जाता है। जब बहुत ज़्यादा कोई चीज़ ब्राइट हो जाती है हद से ज़्यादा, वो भी हार्श हो जाती है। अगली है, अनप्लेजेंट है, वो भी क्या होता है आपका, हार्श होता है। ये हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। स्मूथ, स्मूथ हमारा इसका सिनोनिम हो सकता है। क्यों हो सकता है, थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि भाई ये कैसा होता है, जो स्वीट होता है, मेलोडियस होता है। आपका एक होता है सेरेनेड, सांध्य संगीत, जो सीरिनिटी को दिखाता है, पीसफुलनेस को दिखाता है, कामनेस को दिखाता है, पैसिफिज्म को दिखाता है, शांतिवाद किस्म की बात आ जाती है, यानी शांत तरीके से फ्लो में बहता है, उसके लिए। तो हमारा इसका सिनोनिम क्या हो सकता है, स्मूथ। रफ, रफ क्या है, जो उबड़ खाबड़ है, जिगजैग्ड है, उसके लिए जो कोर्स किस्म का है, COARS, कोर्स, वो क्या है, वो रफ हो जाएगा। हैविंग ए सरफेस दैट इज नॉट इवन और रेगुलर, यानी अनइवन है, जिगजैग्ड है, वो क्या हो जाएगा, रफ हो जाएगा। इसका ओपोजिट क्या होता है, स्मूथ होता है। ठीक है, नॉट एग्जैक्ट, नॉट इंक्लूडिंग ऑल डिटेल्स, दैट इज ऑल्सो रफ। कब, जब आप अप्रोक्सीमेट की बात करते हो, रफ आइडिया देते हो, वहां पर ये बन जाता है, गलत हो गया। डिस्कॉर्डेंट, बेटे डिस्कॉर्डेंट आप लोग कई बार यूज करते हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, जो हार्मनी में चलता है, ठीक है, ये हारमोनियस होता है, उसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन में चलने वाली चीज़। अब डिस्कॉर्डेंट का मतलब है जो हारमोनियस नहीं होता है, जिसमें क्या बात आ जाती है, नॉट इन एग्रीमेंट यानी डिसएग्रीमेंट वाली फीलिंग आ जाती है, डिस्कॉर्ड वाली फीलिंग आ जाती है। आपका होता है कॉन्कॉर्ड, कॉन्कॉर्ड यानी एग्रीमेंट, डिस्कॉर्ड यानी डिसएग्रीमेंट। तो ये डिस्कॉर्डेंट क्या है, डिसएग्रीमेंट को शो करता है बेटा। ठीक है, जो कोई चीज़ आपको प्लेजेंट नहीं सुनाई देती, नॉट साउंडिंग प्लेजेंट टुगेदर, दैट इज नोन एज डिस्कॉर्डेंट। डिस्कॉर्डेंट वॉइसेस होती हैं, जैसे आप कहते हो कैकोफोनी, कैकोफोनी यानी जब बहुत सारी मिक्स्ड केओटिक किस्म की मैसिव वॉइसेस आती हैं, मल्टीपल ब्लेंडेड वॉइसेस आती हैं, वो क्या है, कैकोफोनी है, डिस्कॉर्डेंट वॉइसेस हैं। तो ये भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। हमारा मेलिफ्लियस का क्या बन जाएगा बेटा, स्मूथ। नेक्स्ट है ट्रांजेंट। ट्रांजेंट का मतलब क्या होता है, जो क्षणभंगुर होता है। क्षणभंगुर का मतलब क्या है, जो शॉर्ट लिविंग होता है, कॉन्टिन्यूइंग ओनली फॉर ए शॉर्ट टाइम, दैट इज नोन एज ट्रांजेंट। यानी जो फ्लीटिंग है, टेम्पररी है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको ट्रांजेंट कहते हैं, क्षणभंगुर। ठीक है, अब ये है परमानेंट। परमानेंट तो इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। टेम्परेरी का उल्टा क्या होता है, परमानेंट होता है। ट्रांजेंट का मतलब क्या था, मैंने क्या बताया था, जो शॉर्ट लिव्ड है, जो फ्लीटिंग है, जो आपका टेम्परेरी है, ये तो इसका एंटोनिम हो गया। परमानेंट में तो क्या हो गया, जो परपिचुअल है, कॉन्टिन्यूइंग है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं परमानेंट। ठीक है, जो लगातार चलता रहता है, लास्टिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, दैट इज नोन एज परमानेंट। ठीक है, ऑल द टाइम इन फ्यूचर। नेक्स्ट है शॉर्ट लिव्ड, ये इसका सिनोनिम हो सकता है, जो कम समय के लिए होता है, उसको क्या कहते हैं, शॉर्ट लिव्ड, ट्रांजिटरी, क्षणभंगुर।
नेक्स्ट है बेटे इटरनल। इटरनल होता है शाश्वत जो होता है। इटरनल क्या है? जो कॉन्टिन्यूएशन को दिखाता है, परपिचुअलिटी को दिखाता है, कॉन्टिन्यूटी को दिखाता है, विदाउट एन एंड। जब किसी चीज़ का अंत नहीं होता उसको क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं, इटरनल कहते हैं, कंटिन्यूइंग फॉर एवर उसको क्या बोलते हैं बेटा? उसको बोलते हैं इटरनल, शाश्वत। ये क्या हो जाएगा? एंटोनिम अनचेंजिंग। अनचेंजिंग भी क्या है? जो कॉन्टिन्यूटी के साथ चल रहा है, जिसमें कोई बदलाव ही नहीं आया। जब बदलाव नहीं आया तो वो एज इट इज़ फ्लो में है। फ्लो में है तो वो क्या है? दैट ऑलवेज स्टेज, जो हमेशा के लिए रहता है। दैट ऑलवेज स्टेज द सेम एंड डज नॉट चेंज एट ऑल, दैट इज नोन एज अनचेंजिंग। ये हमारा गलत हो जाएगा। हमारा क्या आएगा? ट्रांजेंट का शॉर्ट लिव्ड। तो बेटे ये थी आपकी एक्सरसाइज आज के लिए। अगली एक्सरसाइज में आपसे फिर से मुलाकात होगी इसी प्रकार के किसी नए टॉपिक के साथ। आप अपना प्रेम इसी तरह से बनाए रखें, अपनी प्रॉब्लम्स हमारे साथ साझा करते रहें, ठीक है। ऑनलाइन वालों से भी यही गुजारिश है कि आप अपनी प्रॉब्लम सारी की सारी कहाँ भेज सकते हैं? या तो ईमेल कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं मुझे। व्हाट्सएप नंबर नीचे स्क्रॉल में भी चल रहा है, ठीक है। तो आप उसके ऊपर भेजते रहिए, आपको एज सुन एज पॉसिबल जैसा भी होगा आपको समाधान दिया जाएगा। और इसी तरीके से तैयारी करते रहिए ताकि आप जल्दी से जल्दी कामयाबी के शिखर पे पहुंच जाएं। तो मैं मिलता हूं आप लोगों से अगली क्लास में। इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार दोस्तों।